नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 14 नवंबर 2021 और यहां पर 15 नवंबर 2021 के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं लेकर आपके सामने आया हूं जिसमें बहुत जान बाकी है। जैसा कि मैंने हेडिंग भी लिख रखा है, बहुत जान बाकी है। तो वैसे कुछ स्टॉक्स को ढूंढ के शॉर्ट टर्म कॉल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो समय नहीं गवाते हुए इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी तक अगर आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, नए सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि पुराने सारे लोगों ने कर लिया है, नए वाले ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें मेरे चैनल का, जहां पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे हर एक वीडियो का। मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग, जो कि गूगल प्ले पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड वर्जन, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट कॉल्स और चार्ट एनालिसिस, IPO रिलेटेड जानकारी, मार्केट रिलेटेड खबरें मिलती रहती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। जो सबसे पहला स्टॉक जिसमें बहुत जान बाकी है कह रहा हूँ, वो कौन सा स्टॉक्स है। देखिए, एक ऐसा स्टॉक है, कैश का स्टॉक है, ठीक है, और कैश का स्टॉक है। हालांकि वो स्टॉक का भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको बड़ा महंगा नज़र आएगा। जो लोग छोटे छोटे चिरकुट स्टॉक ढूंढते हैं वो उनके लिए बहुत महंगा होगा, लेकिन मेरे नज़र में इस स्टॉक में अभी भी बहुत जान बाकी है। स्टॉक का नाम क्या है, ये जानकारी आप चाह रहे होंगे। तो स्टॉक का नाम है पैसा लो डिजिटल। क्या नाम है? पैसा लो डिजिटल। बिल्कुल सही सुना आपने, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की कंपनी है पैसा लो। इसका नाम ही है पैसा लो डिजिटल। पहले भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, मैंने पहले भी शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है। स्टॉक में अभी भी शॉर्ट टर्म कॉल के सारे टारगेट देने के बाद भी इस स्टॉक्स में बहुत जान बाकी है। तो क्यों जान बाकी, इसकी थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक्स में जिस तरह से मैंने इसी के आसपास से 800 के आसपास में दिया हुआ था, शानदार तरीके से, ज़्यादा नहीं, मैंने 850 तक का टारगेट दिया था, एक कंप्लीट हो गया, ये 1100 के पास चला गया। स्टॉक यहाँ से वन वे रैली में भागा। कैसे भागा? बिल्कुल वन वे रैली में स्टॉक यहाँ से भागा, है ना। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखते हैं बिल्कुल वन वे रैली में गया। लेकिन जिस तरह से ये रैली बना के ऊपर गया है, वो रैली बिल्कुल वन पे, जिसको कहते हैं ना खड़ा चार्ट, बिल्कुल खड़ा चार्ट में इस तरह से गया है बनाते हुए। देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल ऐसे करके ऊपर की साइड में गया। तो कोई भी स्टॉक जब इस तरह से ऊपर जाता है ना, एकदम देखिए इस तरह से अगर जाएगा, ये 30 और 60 डिग्री वाले में जाएगा, तो वो स्टॉक का जो गेनिंग होता है ना, पावर, वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब कोई स्टॉक 90 डिग्री या 80 डिग्री वाले हिसाब में अगर कोई भागने लगे ऊपर, समझिए वो सस्टेन नहीं करेगा ज़्यादा। ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बेसिक बताया। तो ये देखिए ऊपर कैसे गया, एकदम खड़ा चार्ट बनाते हुए गया, और वहाँ से बनाते हुए वो उसमें जब गिरावट भी आया तो भयानक तरीके से गिरावट आया। अभी देखिए, जो स्टॉक्स का अगर मैं इसको बेस बना दूं, यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से स्टॉक ने वन वे रैली दिखाया है, तो यहाँ पे मैं एक फिबोनाची लेवल लगाता हूँ। क्या? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से ऐसे मैंने ड्रॉ किया और इसके हायर पॉइंट पे जोड़ दिया। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं टेक्निकल बात करता हूँ, उसके बाद इंडिकेटर के बारे में बात करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब स्टॉक गिरावट दिखा रहा था तो स्टॉक वहाँ से 100 से यहाँ 0, यहाँ से देखें गिरावट, तो ये आके कहाँ पे रुका है, सबसे पहले ये आपको समझना है। 38.20% के पास में रुक गया, आके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 38.20 के लेवल पे रुक गया। यानी कि यहाँ से अगर इसको गिरता तो ये 50% पे आता, लेकिन 50% पे नहीं आया। 50% पे नहीं आके ये वापस कहाँ रिट्रेस कर गया, वापस 38.20 से ही रिट्रेस करके उस एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट की तैयारी करने लग गया। देख रहे हैं ध्यान से क्या कर रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो मैं यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ से मैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ले रहा हूँ और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा इस स्टॉक्स में। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर दूं, तो आप ये देख रहे हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर ये 50% के नीचे आ जाता तो कमजोर हो जाता, लेकिन 50 के पहले बाउंस कर गया, यहाँ पे मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब स्टॉक यहाँ से क्या कर रहा है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना लिया। ठीक है, राउंडिंग बॉटम आप लोग समझ गए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये एक रेंज में भी ट्रेड करता हुआ। देखिए, एक ही रेंज के है ना, पैटर्न के अंदर पैटर्न कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेंज में भी फंस गया। तो दो तरीके से दिख गया आपको कि रेंज में भी है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए, अभी मैंने आपको एक लाइन शुरू में कहा था कि जो स्टॉक्स अगर 80, 85 और 90 डिग्री में जाता है ऊपर, ज़्यादा सस्टेन नहीं करता, लेकिन जो स्टॉक 60, 40 और 50 वाले
अप ट्रेंड में जाता है ऊपर, वो सस्टेन करता है। तो अब देखिए स्टॉक ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से तो ऊपर गया 90 वाले में, वहाँ से सस्टेन नहीं किया तो गिर गया नीचे। अब ये स्टॉक यहाँ से देखिए क्या लग रहा है आपको, ये कितना तरह का एंगल, किस तरह का एंगल होगा, तो आप कहेंगे 60, 30 या 40 वाले के आसपास में ये आ रहा है ना 50 वाले में, यानी इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे, इसको ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया था और यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस से ब्रेक करके ऊपर चला गया। उसी तरह अब यहाँ से देखिए जब सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट ले लिया ना, तो क्या वही ट्रेंड लाइन का, तो ये इस तरह से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। इसका मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ में आ गया। अब आप देखिए नीचे में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे पहले इसको वॉल्यूम उतना खास नहीं हो रहा था, इस जगह पे देखिए वॉल्यूम बिल्कुल नहीं, लेकिन लास्ट फ्राइडे को देखते हैं तो ये वॉल्यूम यहाँ पे अचानक से आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ गया होगा। यानी कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, यानी ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। तो टेक्निकल तो आपको बताया कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है, साथ ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड में जा रहा है। इतना ही काफ़ी नहीं है, आप देखेंगे ध्यान से तो एक ट्रेंड लाइन को और भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ड्रॉप मारेंगे तो पता चलेगा वो ब्रेकआउट हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था ऊपर वाला ट्रेंड लाइन का, वो ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर में सस्टेन कर रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो कई चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दिया है पैसा लो डिजिटल में कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारे डेली के चार्ट पे। और नीचे तो क्या लगा हुआ है, नीचे RSI लगा हुआ है। अब RSI 63 के आसपास में है तो पॉजिटिव है। तो आपको RSI से तो मतलब नहीं कि आप तो चाहेंगे कि और भी इंडिकेटर इसके ऊपर लाद दो ताकि मैं देखूं, तो मैं देखिए बहुत सारे इंडिकेटर लगा देता हूं, जैसे मैं EMA भी लगा देता हूं। तो RSI तो लग गया, अब ये कई तरह के EMA यहाँ पे लग गए, 10 डे का EMA लग गया और 50 डे का EMA लग गया। तो वो दोनों EMA के ऊपर स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई भी EMA के ऊपर लगाएंगे उसके ऊपर नज़र आएगा। मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको, यहाँ पे ये कहाँ पे 10 और 50 दिख रहा है, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे 10 डे का दिख रहा है और 50 डे का दिख रहा है। स्टॉक दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लियर है। एक का 910 प्राइस आ रहा है, एक का 990 प्राइस आ रहा है, स्टॉक 1050 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर दूंगा, इंडिकेटर एडिट में जाके, तो EMA 10 है ना, इसको मैं कर दूंगा 10 के जगह में 50 लग देख ही लिया था आपने, तो 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब 100 ग्रीन कलर वाला 100 कर दिया और ओके कर दिया। तो देखेंगे 100 वाला यहाँ है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब मैं इसको 200 वाला एक चेंज कर देता हूँ और वो कर देता हूँ 50 वाले को चेंज कर देता हूँ 200, जो रेड वाला होगा वो 200 पर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए ये 200, तो सारे मूविंग एवरेज चाहे 10 हो जाए, 50 हो जाए, 200 हो जाए, 100, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। RSI भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जरा MACD भी देख लेते हैं, तो RSI या MACD, अब MACD पे आपको ध्यान देना है। MACD क्या दिखा रहा है यहाँ से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे MACD आपको क्रॉस ओवर होने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, क्रॉस ओवर अभी तक नीचे था फर्स्ट टाइम, अब यहाँ से देखिए ये क्रॉस ओवर होने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल सिग्नल लाइन में चिपक गया। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा क्रॉस ओवर, तो आपको एक अच्छी तेजी बनता हुआ इसमें भी पैसा लो डिजिटल स्टॉक्स में भी दिखेगा। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसमें मेरे नज़र में बहुत जान बाकी है, इसलिए मैंने ऐसा हेडिंग भी आप लोगों के लिए रखा है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए। अब बात आता है कि किस लेवल पे खरीदा जाए इसको। तो देखिए मुझे तो भाई अभी जो प्राइस चल रहा है 1050, यहाँ भी सही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे तो मज़ा आ जाए। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमें खरीदना है, हमें किस प्राइस पे खरीदना है, हमें 1060 के ऊपर खरीदना है। पैसा लो डिजिटल को बाय करेंगे 1060 के ऊपर, बाय अब 1060, और इसका स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे आप 1020 रुपये का लगा लेंगे, 1040 का। और जो टारगेट लेके चलेंगे ना इस कंडीशन में, एक 1100 का टारगेट होगा 1100 का, और दूसरा टारगेट होगा 1140 का। ठीक है, तो 1100 और 1140 के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हैं। जब ये 1060 के ऊपर निकलेगा पैसा लो डिजिटल, तो आप जरूर इसको बाय कर सकते हो। तो ये एक स्टॉक हो गया, इसको नज़र रखें। मैं और भी स्टॉक बता देता हूँ, 3 स्टॉक दूंगा यहाँ पे, जिसमें आप पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं अगर लेवल आता है तो। अब अगला स्टॉक जो है दोस्तों वो भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मैं अगला स्टॉक आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, और उस स्टॉक का नाम है, देखिए आपके सामने में आ रहा है CDSL। देखिए CDSL बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही जाना पहचाना स्टॉक्स है। CDSL में ब्रेकआउट हुआ है, मैंने सारे दिए हुए थे। CDSL में
टारगेट, वो सारे टारगेट काम हो गए हमारे। तो CDSL ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था लगभग 3 तारीख को ब्रेकआउट करने के बाद एक प्राइस के पास में सस्टेन कर रहा है, एक रेंज के पास में आके सस्टेन कर रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस लेवल से अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो पता चलता है कि ये एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस लाइन को हटा के नीचे से ड्रॉ कर दूं, देखिए अगर आप इसको नीचे से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल आपको अप ट्रेंड में नजर आएगा, है ना। तो अप ट्रेंड में नजर आएगा, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ये अप ट्रेंड में ऊपर की साइड में चला गया। उसका ब्रेकआउट किया ट्रायंगल पैटर्न के साथ। वॉल्यूम भी नीचे ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नज़र पे क्यों आया? क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया के अंदर में सब सस्टेन कर रहा है। यानी 4-5 कैंडल एक ही रेंज में फंसा है। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको NR पता है। तो ये देखिए बिल्कुल उसी रेंज में फंस गया CDSL। कौन सा स्टॉक है? CDSL। तो हम लोग CDSL को क्या करेंगे? बाय करेंगे। तो बाय कर लेते हैं CDSL को। किस लेवल पर बाय करेंगे? तो वो लेवल मैं आपको लिख देता हूँ। स्टॉक का नाम है CDSL। बाय करेंगे शॉर्ट टर्म कॉल में 1500 के ऊपर, बाय अब 1500। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? 1450, 1450 रुपये का। और टारगेट कितने लेके चलेंगे? तो 1550, 1550 और 1600, 1600 रुपये तक का एक टारगेट लेके चलेंगे CDSL में। नज़र रखें इस स्टॉक पे दोस्तों। अब मैं आपके सामने तीसरा स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ। अब जो तीसरा स्टॉक है उस स्टॉक का नाम भी आपके लिए जाना पहचाना नाम होगा। उस स्टॉक का नाम है देखिए HDFC लाइफ, HDFC लाइफ। और ये मैं आपके सामने में लगाने जा रहा हूँ HDFC लाइफ, और ये लग गया HDFC लाइफ। अब देखिए HDFC लाइफ को सिलेक्शन का रीज़न समझते हैं क्यों। तो HDFC लाइफ का दोस्तों देखें, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम पे बात करेंगे। काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है और ये एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न पे भी आया हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आप वॉल्यूम देख लीजिए। वॉल्यूम में कहीं कोई कमी इसने नहीं रखा है, बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम जनरेट किया है। पूरे मंथ में अभी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी फ्राइडे को लास्ट में इसको जनरेट हुआ है। तो वॉल्यूम वाइज तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको इंडिकेटर ये दिखा देता हूँ। उसके बाद आप MACD वगैरह भी अगर देखना चाहते हैं, MACD RSI, तो MACD बिल्कुल क्रॉस ओवर हो चुका है और ये क्रॉस ओवर का सिग्नल तो यहीं कहीं पे मिल चुका था, लगभग 700 के आसपास है। और मैंने ये बार बार अपने चैनल पे बोला हुआ भी है कि 700 और 720 इसके 2 प्राइस हैं जिसके ऊपर ये अपने आप को भगाने की कोशिश करेगा। 700 के ऊपर निकलेगा तो 720 की तरफ भागेगा। ये बात मैंने बोला हुआ है कई बार अपने हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस में, ये बात मैंने बताया हुआ है। और 720 के बाद फिर इसका नया लेवल खुलेगा। तो अभी देखिए 720 पर ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे जगह पे है। यहाँ से अगर आप नीचे से देखते हैं तो स्टॉक्स में एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है HDFC लाइफ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ऊपर से आप यहाँ से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। आप इस ट्रेंड लाइन को पीछे भी खींचें, ड्रॉ करें तो पता चलता है ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये ट्रेंड लाइन का, उसको सक्सेसफुली HDFC लाइफ ने ब्रेक करके अप साइड में क्लोजिंग कर दिया। यानी हर तरीके से टेक्निकल अगर बात करें तो टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इंडिकेटर वाइज बात करें तो इंडिकेटर वाइज भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है HDFC लाइफ में एक शॉर्ट टर्म कॉल का पोजिशन बनाया जा सकता है। तो इसको हम लोग खरीदेंगे दोस्तों। स्टॉक का नाम क्या है? HDFC लाइफ, HDFC लाइफ, HDFC लाइफ। ठीक है, और इसको खरीदना है कहाँ? करेंट भाव पे भी ठीक है, कहीं कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर ये 720 से आपको 725 के आसपास में भी मिलता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, 720 से 725 के आसपास में। इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा 700 का लगेगा, 700 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा। और जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 750 का होगा और दूसरा टारगेट 775, 775 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा। ये पहला टारगेट है और 775 का सेकेंड टारगेट है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। तो ये शॉर्ट टर्म कॉल बहुत जान बाकी वाले जो मैंने हेडिंग से दिया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल अपने नाम को सार्थक करता है। आपका क्या विचार है? अपना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।